नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मनी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 6 जुलाई 2026 और दिन आज हो चुका है जी सोमवार का। एक नई शुरुआत, एक नए सप्ताह की हुई है, एक नए दिन की हुई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ लहसुन का भाव है, कैसा आज लहसुन का बाजार है, कैसी आज लहसुन की गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां, कैसी परिस्थितियां। हमारे साथ जुड़ गए प्राजी। प्राजी, सत श्री अकाल। सीधी हो गया। कैसे हैं आप? बस धीरे। और प्राजी, देखिए, ये तो एक अच्छी बात है कि आप जो है ना पॉजिटिव इंसान है। और जो स्थिति अभी आपके साथ गुजर रही है, मुझे जो पता चला है उसमें भी अगर एक इंसान ये कहे कि अच्छा है, अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भगवान का शुक्र कर रहा है कि भाई जो भी सुख दुख वो दे रहा है ना, उस सुख दुख को आप हंस के सहन कर रहे हो। और यही जीवन है भाई साहब। क्योंकि मुझे जो बात पता चली भाई साहब, वो बात सही है क्या? बिल्कुल ठीक बात है दीपक जी। मेरी जो वाइफ को ना हाँ। ब्लड कैंसर हो गया है। ओहो। तो उसकी वजह से आपने देखा होगा, मैं कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि हाँ, आप मंडी बीच में कभी आए आता भी हूँ नहीं। कभी नहीं आता हूँ, क्योंकि उनके इलाज के लिए अभी जी। भाग दौड़ ज़्यादा हो रही है हमारे को। अच्छा जी। तो उसके लिए थोड़ी सी परेशानी है। हाँ। तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आएगी है। तो जो जो प्रभु करेगा तो उसके हाथ में ही है। बाकी हम सब लोग बस ये दुआ कर सकते हैं कि वो ठीक हो जाए। और मैं थोड़ा सा इस मीडियम के माध्यम से ये जानना चाहूँगा, अगर किसी भाई बंधु को इसके बारे में कुछ पता नॉलेज। है, या हाँ। उनके कोई राज्य में या उनके इलाके में कोई ऐसा बंदा है जो देसी इलाज के द्वारा कोई ठीक करता हो, कैंसर को। क्योंकि ब्लड कैंसर उनको हो चुका है, जो थोड़ा सा उनके ब्लड में आ गया है। तो अभी हमारे को जो है ना, डॉक्टरों ने 11 तारीख का एक मतलब टेस्ट की रिपोर्ट आएगी बोन मैरो की, उसके बाद जाके कीमो वगैरह होती है। हाँ, उसके बाद कीमो जो चढ़ेगी उसके बाद ही पता लगेगा। तो जो भी अगर किसी को पता हो तो आप जरूर बताएं हमारे तो कहाँ पर है जी उनको कैंसर, कहाँ हो गया? को। ये अंदर ब्लड के अंदर ही है। ब्लड हाँ। के अंदर कैंसर है। तो भाई साहब, मैं तो देखो अपने जो दर्शक है ना, हमारे वो साथी हैं पिछले 4 सालों से। और आप उनको लगातार 4 सालों से जानकारी भी दे रहे हो, तो वो एक परिवार के सदस्य बन गए। आज उनसे उम्मीद करूंगा कि वो लोग कम से कम थोड़ा सा समय निकाल करके ना, अगर हम्म। उनके जानकारी में कोई, उनके राज्य में या क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो भाई, क्योंकि मैंने सुना है कि देसी दवाइयों से भी इसका इलाज हाँ होता हाँ, बिल्कुल मैंने बहुत सुना है है ना? दीपक जी। तो अगर कहीं पे किसी को आराम मिला है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो करता हो ना, तो वो बताए। क्योंकि इसमें इंसान का समझ लो जी सब कुछ खत्म हो जाता है एक तरह तरह से ना। हम्म। मतलब जितना उसने कमाया होता है, अब देखो, मेंटली भी आप परेशान हो रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और फाइनेंशियली भी आप परेशान हो रहे हो, हम्म। और जो आपकी वाइफ जो परेशान हो रही है वो अलग है ही हाँ है। जी। तो अगर इसमें मैं तो ये कहूंगा कि हमारे दर्शक थोड़ा सा सहयोग करें, बताएं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप भाई साहब मुस्तैद हो, देखो घर भी चलाना जरूरी है, बिल्कुल। जीवन को आगे बढ़ाना भी जरूरी हाँ है। जी। तो भाई साहब, आज क्या कुछ कितनी गाड़ी है? दीपक भैया, आज मंडी में लगभग 34 गाड़ी आमदनी है। 34 गाड़ी में समझो 9 गाड़ी तो आज हिमाचल है। हिमाचल की जो 14 15 16 गाड़ी आ रही, हिमाचल थोड़ा सा कम हो गया, मतलब बाजार टाइट होने की वजह से। तो 9 गाड़ी हिमाचल है, 3 गाड़ी यूपी की है, 5 गाड़ी जो है पंजाब है, और 3 गाड़ी हरियाणा है, 7 गाड़ी आज एमपी की आई हैं, जो छोटे मोटे जो कम रेट के जो माल हैं उनके, और 2 रामपुर हैं, 3 चिपा हैं, और 1 गाड़ी कोटा और 1 जम्मू की है। सब मिला के छोटी बड़ी गाड़ी मिला के 34 गाड़ी आज आमदनी है हमारी। जी। तो राजी, गाड़ियों को आप कैसा मानोगे, इन आपको कैसा मानोगे अभी? देखो, हिमाचल का जो बाजार बहुत तेज हो चुका है, उसकी वजह से हिमाचल की तो थोड़ी आवक कम हो गई है। तो उसकी वजह से यहाँ रेट भी थोड़ा सा तेज हुआ है हिमाचल का। उसके अलावा देखो, जो छिपा आ रहा है, छिपा का पड़ता नहीं आ रहा है, एमपी आ रहा है, पड़ते नहीं आ रहे। उसकी वजह क्या है कि पंजाब के जो लहसन आ रहे हैं, चार पांच गाड़ी डेली जो आ रही है, जी। तो यही बिक्री को खा रही है। ये हिमाचल आ जाता है या ये पंजाब आ जाता है, तो ये बिक्री को खा जाता है। बाकी जो स्टेट के माल हैं, जैसे छिपा हो गया या यूपी हो गया, ये माल बिक तो रहे हैं, पर कम रेट के माल ज्यादा बिक रहे हैं। जो ऊंचे भाव के बिकने चाहिए ना, वो मालों में जो है मार्केट में दम नहीं आ रहा है, वो नहीं बिक पा रहे हैं इस वजह से। जी। अच्छा भाई साहब, कश्मीर वाले जो माल आ रहे थे वो? अब वो जो पहले कह रहे थे 60 65 बिक रहे थे, फिर 80 85 हुए, 90 100 110 हुए, बीच में 120 30 भी हो गए थे। वो वापसी डाउन मार गया, क्योंकि उनकी मालों में सफाई नहीं है। तो आज की डेट में वो 100 110 रुपए के आसपास बिक रहे हैं। और प्राजी, पंजाब की फ्रीक्वेंसी कैसी? पंजाब के जो माल हैं वो दीपक जी बिक रहे हैं 70 75 से लेके, और 125 130 रुपए। कोई कोई लाट ऐसे आ जाए तो 140 बिक जाता है। बाकी 70 75 से 130 35 तक के माल बिक रहे हैं। ऐसे ही अगर आप हिमाचल के देखोगे, तो हिमाचल के लहसन जो है, छोटे लहसन जो है 90 100 रुपए, और खेरा टाइप भी लहसन जो है, अच्छे खेरा होंगे तो 110 15 बिक जाएंगे। जो हल्के खेरा हैं वो 90 95 बिकते हैं। और बाकी जो बढ़िया माल हैं वो आज बिके हैं 180 185 रुपए तक। कोई कोई लाट कोई 90 190 बिक गया हो। बाकी एवरेज माल जो है 165 70 75 80
और 100-110 रुपए के माल हिमाचल के बिक रहे हैं। बाकी वैसे साहब शंकर लहसुन कहाँ से, यमुनानगर से, हरियाणा से ही है? हरियाणा से आ रहा है, करनाल साइड से आ रहा है, इंद्री से आ रहा है। तो ये शंकर लहसुन का बाजार भी 80-85 से लेके और 125-130 रुपए तक है। बढ़िया अच्छा क्वालिटी कोई 135-40 बिक जाता है। बाकी एवरेज माल जो है, छोटे माल जो है वो 80-85 बिक रहे हैं और 100, 105, 110 ऐसे करके हिमाचल अपना हरियाणा के लहसुन भी जो है वो बिक रहे हैं इस टाइम। अच्छा भरा जी, फार्मिंग की भूल जाते हैं हम पूछना। हाँ, फार्मिंग फार्मी भी बिक रहा है मंडी में। फार्मी क्या है कि पीछे एटा साइड में थोड़ा बड़ा बाजार तेज हुआ है, वहाँ 80-85 रुपए के लहसुन बिक रहे हैं। लेकिन उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर बिक्री नहीं है। दिल्ली के अंदर क्या ग्राहक मांगता है कि 60 रुपए 65 रुपए से ज्यादा यहाँ पे लहसुन नहीं बिक रहा। और गट्ठी वाला कोई आ जाए तो 70 से लेके और 75 रुपए तक वो बिकता है। तो दिल्ली में अभी उसकी बिक्री थोड़ी स्लो है, वो आराम आराम से बिक रहा है। भरा जी, कोटा छिपा वगैरह? कोटा तो आने आज एक गाड़ी कोटा की आई है, लेकिन वो पड़ता वो भी नहीं आएगा। भाव तो उनके वही है, मतलब 70-80 रुपए से लेके और 150 रुपए तक उनके भाव हैं। और ऐसे ही छिपा वाला भी माल आ रहा है, वो भी यही समझो अपना 90-100 रुपए से लेके और 150-60 रुपए कोई ऊटी का माल आ जाता है तो वो बिकता है। बाकी जो है ज्यादातर जो मार्केट में बिक्री है वो पंजाब और हिमाचल की बिक्री है। इसी वजह से इन दोनों इलाकों की बिक्री की वजह से बाकी जो मालों की थोड़ी सी बिक्री स्लो है। बाकी ऊटी जो एमपी की है? ऊटी कोई भी बढ़िया लाट आ जाए तो 160-70 बिक जाता है जी। और यूपी के कहाँ से है जी माल? यूपी के एटा से भी आ रहे हैं, कुदावली से भी आ रहे हैं, गिरौर से भी आ रहे हैं। हर इलाके से माल आ रहा है यूपी का। तो यूपी की बिक्री यही समझो 70-80 से लेके और 120-130 रुपए तक माल बिक रहे हैं जी। तो प्राजी गाड़ी आपने बताई कितनी है आज टोटल? 34 गाड़ी है टोटल। 34। उसमें छोटी कितनी होगी प्राजी? छोटी 5-7 गाड़ी छोटी है, बाकी बड़ी। तो प्राजी आज फ्रेश कट्टे कितने होंगे? पूरे कट्टे आज मान के चलो ना, पूरी कितने आज 34 गाड़ी ना, 34 गाड़ी। तो कितने कट्टे होंगे सब मिला के, छोटी बड़ी मिला के मेरे ख्याल से 5,000 कट्टा मान लो, 5-5,500 कट्टा मान लो अंदाजा होगा आज का फ्रेश। हाँ जी। और बैलेंस भाई साहब कितना? बैलेंस है 7-8 हजार। तो हम ये मान सकते हैं 12-13 हजार कट्टे हैं जी। हाँ हाँ। तो सेल कैसी चल रही है? सेल अभी मैंने बताया ना, हिमाचल और पंजाब की सेल अच्छी है, बाकी सेल थोड़ी सी कम है। लेकिन ये हिमाचल पंजाब जितना आता है ये लगभग हल्के माल रुक जाते हैं, बढ़िया माल आते आते सब बिक जाते हैं। और पंजाब का तो सारा बिक ही जाता है। तो प्राजी अभी जिनकी सेल यहाँ मंडी में कम है उन्हें क्या करना चाहिए, और हिमाचल पंजाब वालों की जिनकी सेल अच्छी है उन्हें क्या करना चाहिए? देखो इस टाइम हिमाचल वालों के जो अच्छे माल हैं उनकी बिक्री अच्छी है। जितनी बढ़िया ग्रेडिंग करके माल लाएंगे, जितने अच्छे माल लाएंगे उसकी उतनी अच्छी सेल है। बाकी क्या है कि हिमाचल के मालों में थोड़ी सी अभी दिक्कत क्या आ रही है, थोड़े से माल काले पीले आ रहे हैं। कुछ क्या है कि वो थोड़े मालों में शिकायत भी है, तो वो माल थोड़े से परेशान करते हैं मंडी में रखे रखे। बाकी जो अच्छे माल हैं वो आते आते मंडी में माल बिक जाते हैं। वो पंजाब का तो आपको पता ही है, पंजाब का चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो जैसा भी हो, पंजाब के किसान तो एक नंबर का माल बना के लाते हैं। वो 70-75 से लेके और 120, 125, 130 रुपए तक वो माल बिक जाते हैं। अच्छा, इनकी ग्रेडिंग में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है कुछ? पंजाब हिमाचल की ग्रेडिंग पंजाब का तो देखो शुरू से वो बना के लाते हैं, उनका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। किसानी माल है। हाँ। अच्छा, अब जिन लोगों की सेल कम है, जिन स्टेटों की, उन्हें क्या करना चाहिए जी अभी फिलहाल? उनका करना क्या चाहिए, उनके पढ़ते नहीं आ रहे दीपक भैया, यहाँ पे बिक्री नहीं है और पीछे उनके इतना बाजार तेज है, उसके हिसाब से देखते हुए यहाँ पढ़ते नहीं आ रहे। वो क्या करें, पीछे बाजार महंगा मिलता है और यहाँ बिकता नहीं है, वहाँ मिलता नहीं। ये कहानी उनके साथ हो रही है यूपी वालों के साथ। सही बात है। अच्छा, काटरगोला की डिमांड कैसी है? काटगोला की डिमांड अभी पहले से तो थोड़ी सी कम हो गई है, पर भी डिमांड है। अभी भी कोई ना कोई एमपी के व्यापारी आते हैं, फोन भी आते हैं उनके, तो वो 155, 150, 160, 135 जैसे जैसे माल है वैसे बिक रहे हैं काटरगोला। अभी डिमांड बनी रहेगी उसकी? हाँ बनी रहेगी, जब तक देखो बीज तो लगेगा अपना दिवाली के आसपास, अक्टूबर के महीने में जाके। अच्छा, ये जो अभी माल रखे हुए हैं स्टॉक में, ये कितनी तेजी से निकल रहे हैं या अभी नहीं निकल रहे हैं? अभी बहुत कम निकल रहे हैं, लेकिन इनको मेरे हिसाब से इनको निकालना चाहिए, क्योंकि जो सबसे बड़ा खतरा जो हमें नजर आ रहा है वो है चाइना का। क्योंकि चाइना सुनने में तो आ गया कि बॉर्डर पे आ चुका है। अब यहाँ पे कैसे आता है कितनी गाड़ियाँ आती हैं, उसके हिसाब से अगर चाइना ज्यादा आ जाता है तो थोड़ी सी वो दिक्कत करेगा। अगर ज्यादा नहीं आता है तो फिर हमारे मालों में कोई दिक्कत नहीं, फिर इज्जत से वो बिकते हैं। वैसे प्राजी एक बताऊं, पिछले 1-1.5-2 महीने 3 महीने से लगातार चाइना तो आ ही रहा है हमारे देश में। हाँ। पर उसने अभी तक असर नहीं डाला, ये बात नहीं हुआ है। लेकिन अब जो कह रहे हैं जो बॉर्डर पे जो नया चाइना जो निकल के आया है, तो ये थोड़ा शायद हो सकता है असर, क्योंकि भाव बढ़ रहे हैं ना थोड़े थोड़े धीरे धीरे। इस वजह से स्टेप बाय स्टेप तो हो सकता है कि थोड़ा फर्क डाले। बिल्कुल जी बिल्कुल। लेकिन लगता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी माल हमारे देशों के इतने हैं मंडी में। हाँ। मुझे लगता नहीं वो घुसपैठ कर पाएगा।
देखो जिस हिसाब से रेट तेज हो रहा है ना, आज हिमाचल का मान लो 180 85 90 बिक रहा है, तो इस रेट में चाइना अगर 150 140 आएगा तो वो सब पड़ता आएगा, वो बेचने के लिए तैयार है। जब उनके इस भाव के माल बिकेंगे तो फिर वो माल को ज्यादा फेंकेंगे। तो अगर जरा हमारा रेट थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर उनका पड़ता नहीं आएगा तो तब वो बंद हो सकते हैं। बाकी अब आने वाला समय बताएगा, वो तो उस मालिक के हाथ में कैसे क्या बनता है। लेकिन सुनने में तो ये आ चुका है कि बॉर्डर पे काफी गाड़ियां आ चुकी हैं इस टाइम। राजीव आज भी सेल सही रहने की उम्मीद है? हाँ हाँ जी बिल्कुल, सेल ठीक है। सोमवार का दिन हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी। राजीव ये वाला क्या भाव जी? ये वाला देखो जी, हमने इसे बेचा है जी 190 185 रुपये, 185 बिका कहाँ का लहसुन। जी ये हिमाचल का है जी। और एक लाट उधर आया था 190 बिका था। और बाकी जो एवरेज माल, जो छोटे माल आ रहे हैं, ये बिक रहे हैं 90 100 रुपये के आसपास। और ये जो माल है ये 160 65 का इनका बाजार है। ऐसे ही ये लहसन है, ये 170 75 भी बिक रहे हैं। ये वाले लहसन 165 170 बिक रहे हैं। और एक इधर दिखा दो, ये लहसन छोटे हैं, ये बिक रहे हैं 100 105 रुपये के आसपास। ये लहसुन भी अच्छा है जी। हाँ जी हाँ जी। और ये भी हमने बेचा, देखो ये बेचा हमने 100 रुपये का, ये 100 रुपये का बिका है। और ऐसे ये खेरा टाइप लहसन है ये। हाँ ये बढ़िया खेरा आया था तो 110 बिका था। ये इससे थोड़ा सा हल्का है तो अंदाजा है ये 100 रुपये के आसपास ये भी बिक जाएगा। और ऐसे ये फार्मी लहसुन पड़ा हुआ हमारा, जिसका रेट मालिक कह रहा है 70 75 बेचो, पर ग्राहक यहाँ पे 60 मांग रहे हैं। और हम इसको 65 रुपये बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ये 65 रुपये का रेट है इसका। और ऐसे ये एटा यूपी के माल है, ये नहीं बिक रहे, क्या वजह है? इसी पंजाब की वजह से नहीं बिक पा रही जी। ये जो माल है ना, पंजाब की वजह से नहीं पा रही। ये व्यापारी बोलता है 120 बेचो, ग्राहक यहाँ पे मांगते हैं 80 85 90 रुपये, तो उनका पड़ता नहीं आ रहा, तो वो नहीं बेच पा रहे, इसीलिए इनकी बिक्री कम है, ये बिक नहीं पा रहे माल ये। जी तो प्राजी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो दुआ करेंगे, हमारे सारे दर्शक परिवार के लोग दुआ करेंगे कि परजाई जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए हाँ जी और आप इस समस्या से निकल जाएं, ताकि अच्छे से मन लगा के आप भी काम कर सकें हाँ जी। और सारी चीजें सही रहे। हम तो सबके लिए दुआ मांगते हैं जी कि सबके परिवार में कुशल मंगल सब बने रहें। और एक बार कमेंट करके दर्शकों आप जरूर बताइएगा, अगर आपकी नज़र में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर इलाज हो रहा हो अच्छे से ना, क्योंकि हमने सुना है हाँ बहुत जी जगहों पे इलाज होता है। तो प्राजी एक बार अपनी फर्म का कॉन्टैक्ट नंबर बताओ। हाँ जी। हमारी फर्म है जी तिलोक चंद्र एंड सन्स, A273 दिल्ली सब्जी मंडी आजादपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर है जी 98 186 33 352। धन्यवाद प्राजी। अभी देख सकते हैं जी ये फर्म का कॉन्टैक्ट नंबर है। ये देखिए अनुग्रह भैया का नंबर है, ये आकाश जी का नंबर है, संपर्क कर लीजिएगा। धन्यवाद।